मेरी मौजूदगी है इस समय जिला अधिकारी कार्यालय पर। अपने ऑफिस में बैठकर जनपद से आए पीड़ितों की फरियाद को सुन रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय बहुत काफी ईमानदार, इनका नाम सुनकर आया हूँ। जिस प्रकार से भगवान के दर्शन हो रहा, आज मैं दर्शन करने जा। मैं कांटा बाबू है, क्रय केंद्रों पर किसानों से 1 कुंटल 1.5 कुंटल गन्ना लेकर के प्रति किसान से एक कांटा बाबू 2.5-3 लाख रुपए महीने कमाता है। एक ग्राम प्रधान की आय 42,000 लगाएगी, बताइए कैसे? जबकि उसके घर में ट्रैक्टर है, ट्राली है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। महरपुर तहसील तो आज लगभग 3 साल से बराबर जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न्याय करते हैं तो गरीब परिवार से हूँ मैं। जिलाधिकारी का नाम सुनकर जिलाधिकारी महोदय से अर्जी लगाने आए हैं। यहाँ हम कई राम की साहब कहीं इनका दी चले कुछ सुनवाई का कुछ करी है तो हमारे गरीब आदमी हम कुछ कही दिया है हमारे मदद। डॉक्टर राजा गणपति आर के सीतापुर जनपद का कार्यभार संभालने के बाद से ही उनकी कार्यशैली को देखकर फरियादियों की भारी भीड़ उनके कार्यालय पर उमड़ने लगी है। जनपद के तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर अधिकारियों की कार्यशैली और फरियादियों को मिलने वाले न्याय के बीच समन्वय और सामंजस्य कैसा है, इससे इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सीएचसी अधीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारी शासन की मंशा को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए मौजूद हैं। इसके बावजूद भी फरियादियों की जुटने वाली ये ऐतिहासिक भारी भीड़ सुदूर ग्रामीण अंचल में मौजूद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करती है। अपनी चिर परिचित शैली के चलते फरियादियों के लिए उम्मीद नजर आ रही। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर रामास्वामी जहां एक तरफ अपने कार्यालय में बैठकर फरियादियों की व्यथा सुन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे जनपद में घूम घूम कर विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर जमीनी सच्चाई भी परख रहे हैं। लगातार उमड़ रही फरियादियों का जन सैलाब उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को जमीनी धरातल पर उतारने की राह पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। तो जिलाधिकारी कार्यालय पर ये फरियादी कहां से आ रहे हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं और इन्हें जिलाधिकारी राजा गणपति आर से क्या उम्मीद है, देखिए वीटीवी न्यूज के सीनियर हेड पंकज शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। मेरी मौजूदगी है इस समय जिला अधिकारी कार्यालय पर। जिलाधिकारी राजा गणपत आर अपने ऑफिस में बैठकर जनपद से आए पीड़ितों की फरियाद को सुन रहे हैं और उसका निस्तारण कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ ये लंबी चौड़ी भीड़। अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। ये फरियादी है जो बैठे हैं अपनी पीड़ा और अपनी वेदना और अपना दर्द लेकर के। ये पूरा अमला खड़ा हुआ है। ये फरियादी आपको दिखा दे खड़े हैं। तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पर इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है, तब ये आए हैं जिला अधिकारी की शरण में कि उन्हें न्याय मिल जाए। जिले की तहसील महोली, मिश्रिख, लहरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद और इन ब्लॉकों के ग्रामीण अंचलों के लोग यहाँ बड़ी संख्या में खड़े हैं अपनी पीड़ा और अपना दर्द, अपनी वेदना को कहने के लिए। दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई है, तब से ऐसा पहली बार वर्ष 2025 में यह नज़ारा देखा जा रहा है कि कोई जिला अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर सीधे सीधे जनता से रूबरू हो रहा है। एक कहावत कही जाती है कि काम करने वाला अधिकारी, ईमानदार अधिकारी आते ही अपनी झलक दिखा देता है, अपनी छाप छोड़ देता है। और जब ये जानकारी जिले की पीड़ित जनता को हुई कि एक ईमानदार, एक काम करने वाला अधिकारी हमारे सीतापुर का डीएम बनकर आ गया है, तो जो वर्षों से पीड़ित जनता थी, जिसका काम वर्षों से नहीं हो पा रहा था, वो सीधे जिलाधिकारी के कार्यालय में आकर के अपनी पीड़ा और वेदना व्यक्त करने के लिए उमड़ पड़ी है। बात करते हैं, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आए। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? अहमदाबाद। किस लिए आए? एक जमीन का प्रकरण है। कितने दिनों से लंबित?
वो लंबित करीब 1.5 साल से। तहसील नहीं गए आप? तहसील गया करीब कुछ नहीं तो हजारों बार जा चुका हूँ 6 महीने के अंदर। हाँ। आ जाओ कर लाओ, फिर आ जाओ फिर कर लाओ, यही कुछ बताया गया। कहाँ कमी लगती है तहसील मुख्यालय पर? कोई अधिकारी नहीं सुनता। एसडीएम से मिले आप? हाँ कोई नहीं सुना। हाँ ठीक है जाएंगे जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं दादा? मैं तंबौर से आया हूँ जनहित समस्या लेकर के। किसानों की समस्या। कौन सी तहसील लगती है? तहसील लहरपुर है लहरपुर तहसील नहीं गए? जी। तहसील गए लेकिन वहाँ किसानों की समस्या है। जो कांटा बाबू है, क्रय केंद्रों पर किसानों से 1 कुंटल 1.5 कुंटल गन्ना लेकर के प्रति किसान से एक कांटा बाबू 2.5-3 लाख रुपए महीने कमाता है और किसानों को जो है हर प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है। और जबकि वहाँ जो मजदूरों से उतराई कराई जा रही है उनको 4,000 रुपया दे करके सीडीओ द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। उसको लेकर हम यहाँ सीतापुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। ये शिकायत मैंने कल किया था तो इसको लेकर कांटा बाबू हमको गाली दिया है और जान से मारने की धमकी दी है। नवागढ़ जिलाधिकारी से क्या उम्मीद रखते हैं? हमें पूरी उम्मीद है। इनसे इतनी उम्मीद हो गई है लोगों को। देखिए कभी इतनी लाइन अब कभी सीतापुर में कभी नहीं लगी होगी। आप भी देखते होंगे जो जिलाधिकारी महोदय हैं ईमानदार हैं, लोगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, समय से लोगों को न्याय मिल रहा है। ये कहना है आज न्याय मिल रहा है। आज जिलाधिकारी से जो उम्मीद है, जो अपेक्षा है, वो उन्होंने अभी तक नहीं देखी। आगे और हमारे फरियादी खड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं साहब? हम भाई साहब जो है बिस्वा से आए हूँ। तहसील बिस्वा हमारा पड़ता है। जिस समस्या को लेकर आए एसडीएम बिस्वा से आपकी बात नहीं हुई? जी एसडीएम बिस्वा और तहसीलदार साहब से खूब बात हुई है मगर हमारी समस्या का निदान नहीं किया गया। हमारी फाइलें भाई साहब इतनी है, इतना हमने प्रार्थना पत्र डाला है और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। एक ग्राम प्रधान की आय 42,000 लगाई के बताइए कैसे, जबकि उसके घर में ट्रैक्टर है, ट्राली है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है और जो है इतनी ऐसे आराम की सब कुछ लगा हुआ है। बताइए कैसे 42,000 हो सकती है। क्या उम्मीद है नए जिलाधिकारी से आप उम्मीद लेकर आए? क्या मैं यहाँ उम्मीद लेकर आया हूँ। जिलाधिकारी महोदय बहुत काफी ईमानदार, इनका नाम सुनकर आया हूँ। जिस प्रकार से भगवान के दर्शन हो रहा, आज मैं दर्शन करने जा, मैं अपनी ये जिलाधिकारी भगवान बन करके आए हैं, पीड़ित का कहना है, और उन्हें बड़ी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। एक और बाबा हमारे साथ लाइन में लगे हुए, उनसे पूछ लेते हैं कि वो किस लिए आए। बाबा कहाँ रहते हैं? हम तहसील लहरपुर, ग्राम सभा भवानीपुर, ग्राम कलनापुर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। लहरपुर तहसील नहीं गए? लहरपुर तहसील तो आज लगभग 3 साल से बराबर जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद एडीएम साहब के यहाँ हमारा जजमेंट हुआ, वहाँ पर हमको कामयाबी मिली। परंतु यहाँ से जब पहले जो डीएम साहब थे उन्होंने आदेश किया कि जाओ तुम्हारा निस्तारण वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया गया। क्या लगता है नए जिलाधिकारी महोदय आए, इनसे क्या उम्मीद? इनसे उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। जो नए जिलाधिकारी आए हैं उनका कहना है कि उनसे बड़ी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। एक और सज्जन हमारे साथ खड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो कहाँ से आए। क्या नाम है? प्रेम कुमार से। किस तहसील से आए? क्या समस्या है? हमारी जो है लाइन समर हमने करवाया है, लाइन की समस्या है। मेन लाइन 11,000 लाइन सरकारी लाइन गई है, उसमें जोड़ने नहीं दे रहे हैं। एक व्यक्ति हैदर है। लहरपुर सिधौली तहसील नहीं गए? काजी तहसील सिरौली, जिला सीतापुर। वहाँ तहसील स्तर के अधिकारियों से बात नहीं की, इतनी समस्या नहीं रखी? किए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। वो इधर से उधर कहते हैं और वो जो है थाने से वहाँ पावर हाउस दौड़ाते हैं, पावर हाउस से थाने को दौड़ाते हैं। जिलाधिकारी के पास आया, क्या उम्मीद लेकर आया? उम्मीद ये लेके आए हैं कि हमारा जो है काम यहाँ से हो जाए। यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। पीड़ित का कहना है कि मैं नवागढ़ डीएम के पास आया हूँ, हमारा काम हो जाएगा। दादा कहाँ से है? महमूदाबाद तहसील। क्या समस्या है? भैया हमारे खेत जो जारी नहीं फसल लागी। महमूदाबाद तहसील नहीं गए? गए साहब तमाम प्रार्थना पत्र दिया, कोई सुनवाई नहीं होती। कितने दिनों से समस्या को लेकर जूझ रहे हैं? अब वैसे तो साहब कई साल से हो रहे हैं हाँ। और अपील भी चल रही है। अभी 1 महीना से नहीं हमारी फसल बोई रहा है,
और बार बार थाने में जाए थे, थाने वाले मिलकर जुतवा जाए। यहाँ कैसे आ गए डीएम साहब के पास? डीएम साहब का नाम सुने रहन की न्याय करते हैं तो हिया साहब आ जाए। डीएम साहब न्याय करते हैं इसलिए हम आए। यहाँ कुछ महिलाएं भी हमारे साथ खड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम क्या समस्या लेकर आई? सर जमीनी विवाद है। कहाँ रहती हैं आप? नैमिष में। नैमिष में। तो नैमिष मिस्री के एसडीएम के पास आप नहीं गए? नहीं सर, गए थे वहाँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उन्होंने तो सुना था लेखपाल कानून को, ये सब कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, ना ही चौकी पे कोई करता है। 1 साल हो गया, 1 साल से दौड़ रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या उम्मीद लेकर आई है? सर के पास तो यही उम्मीद बताया गया कि ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे, वही उम्मीद लेकर आए। हाँ बताइए, आप कहाँ हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, हमारी सास बदचलत टाइप की है, वो इधर उधर रहती है, और हमारे हस्बैंड जो है तो उनको दिमागी संतुलन थोड़ा कम है और शराबी भी है। उनको कहती हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे हम। घर वर सब बेच चुकी हैं, थोड़ा सा एक कमरा बचा है उसको भी बेच डालेंगे। ये 2 बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? अपने थाने और तहसील में नहीं हाँ गए? सब किया, तो वहाँ पे कोई IGRS भी करवाया, सब कुछ करवाया, कोई यानी कि कुछ भी रुका नहीं। वो लोग यानी कि लिखवा देते हैं, नोटरी करवा देते वो लोग। यहाँ किस उम्मीद से आई? सर इस उम्मीद से आया है कि मेरे बची हुई जमीन मेरे बच्चों के नाम आ जाए, कैसे भी हक मिल जाए इनको, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बचे हुए बच्चों के नाम हमारी जमीन आ जाए, हमें न्याय मिल जाए। तमाम दिखाना चाहूंगा, तमाम महिलाएं एक लाइन में खड़ी हुई हैं, तमाम पीड़ित अपनी लाइन में खड़े हुए हैं, इस आस के खड़े हैं कि उन्हें ब्लॉक मुख्यालय पर, उन्हें तहसील मुख्यालय पर उनकी नहीं सुनी गई, ब्लॉक मुख्यालय पर उनकी नहीं सुनी गई, तब वो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आकर न्याय की उम्मीद के साथ, अपेक्षा के साथ आई है। और जिलाधिकारी राजा गणपत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को जमीनी धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्प नजर आ रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा और आगे बढ़ूंगा और ये दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन एक पूरा तांता लगा हुआ है, कि तांता लगा हुआ है जन सुनवाई के लिए। ग्रामीण अंचलों की आम जनता जिलाधिकारी से न्याय के लिए आई है और पूरा खचाखच जिलाधिकारी का कार्यालय भरा हुआ है। अभी जन सुनवाई कर रहे थे जिलाधिकारी महोदय। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि शायद कोर्ट चले गए हैं जिलाधिकारी महोदय, इस समय उनकी चेयर खाली पड़ी हुई है, लेकिन फरियादी बराबर न्याय की आस में, मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा है कि जमीनी धरातल पर लोगों को न्याय मिले, उस मंशा को चरितार्थ करने के लिए राजा गणपत बिल्कुल मुस्तैद दिख रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही निकल जाना, निरीक्षण करना, उसके बाद फरियादियों की सुनना, रात को 12-12 बजे तक लोगों की फरियाद, उनकी समस्याओं को सुनना, जिलाधिकारी की दिनचर्या बनी हुई है। आपको फिर कहूंगा, एक मरतबा दिखाएं कैमरामैन से कि ये देखिए फरियादियों की लाइन, फरियादों की लाइन लगी हुई है। कैसे आए हैं आप? हम सर आए हैं कि नगर पालिका में हमारा प्रकरण है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मनासी से आया। तो तहसील बताइए। तहसील सीतापुर जी। इससे पहले किसी अधिकारी के पास गए? जी। इसके बाद SDM साहब के पास गए, क्षेत्राधिकारी नगर जी के पास गए। वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से ये हुआ कि एक संपत्ति लिपिक राकेश मिश्रा को पूरा नगर पालिका बचा रहा है। ईओ और शासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने कहा 50,000 रुपये संपत्ति लिपिक को ये दे देते 2017 में तो आपका भवन 156 नगर पालिका के अभिलेखों से निरस्त नहीं किया जाता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं जिलाधिकारी का नाम सुनकर जिलाधिकारी महोदय से अर्जी लगाने आए हैं। 50,000 रुपये दे देते तो आपका काम हो जाता। ये फरियाद, तरह तरह की फरियाद, तरह तरह की पीड़ा लेकर के मुख्य जिलाधिकारी कार्यालय में एक जन सैलाब उमड़ा। मैं चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से दिखाएं कि ये जन सैलाब पूरे जनपद की विभिन्न तहसीलों से जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि तहसील मुख्यालयों पर बैठे उप जिलाधिकारी और तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा को कितना पलीता लगा रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष रूप से ये उमड़ा जल सैलाब दर्शाता है। हाँ, कहाँ से आया था? थान गांव से आया था सर। क्या समस्या है? अब समस्या साहब हम जौन है घर उठाइत रहन तो हमार घर जौन है खोद के है पिलर हमारे अलग कई दी ने हमार पुराना जगह है वो कहा हमार खेत हुआ है नाप भाई तो नहीं पड़ती है तो वो हमारे छोड़ते नहीं है मार तहसील नहीं गए थे अपनी? गए रहन साहब तहसीलों के यहाँ 2-3 एप्लीकेशन तमाम लगाए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ की समस्या है। यहाँ हम कह रहे कि साहब कहीं इनका दी चले कुछ सुनवाई का कुछ करी है तो हमारे गरीब आदमी हम कुछ कह दिया है हमारी मदद। लगातार आपको दिखा दे ये फरियादियों की भीड़, और हर फरियादी चाहता है कि मीडिया के ही माध्यम से हमारी आवाज पहुंच जाए। हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है, अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना दर्द लेकर। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट परिसर में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, और ये तमाम फरियादी आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर खड़े हुए हैं। बात आकर के संभवतः वो निश्चित रूप से लोगों की फरियाद को सुनेंगे। अब जो ये जल सैलाब है जिलाधिकारी, नवागत जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष, इससे ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि तहसील मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पर जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये मंशा थी कि पारदर्शी प्रशासन, सबको सबका न्याय, सबका विकास की जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, वो मुख्यमंत्री की ये मंशा और शासन की ये मंशा जमीनी धरातल पर, पूरे जनपद की किसी भी तहसील पर जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रही है। जिलाधिकारी के कार्यालय पर उनसे अपनी पीड़ा और अपनी वेदना को कहने के लिए उमड़ा यह जल सैलाब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। BTV के लिए जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट।